हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टिच बाय राधिका। उम्मीद है सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम करने वाले हैं इस गाउन की स्टिचिंग। कटिंग वीडियो ऑलरेडी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, जो कि पार्ट 1 था, और उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर जाके चेक कर सकते हैं। तो आज हम इसकी करेंगे स्टिचिंग बहुत ही ईजी तरीके से। आई होप आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आने वाली है। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए इसकी स्टार्टिंग करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला काम हमें ये करना है कि हमें जो है हमारा मेन फैब्रिक उसको हमें अस्तर से अटैच करना है। ठीक है जी। तो इसके लिए हमने ले लिया है हमारा फ्रंट पार्ट का जो सेंटर वाला पार्ट था, जो कि हमने प्रिंसेस कटिंग की थी, उसका जो हमने सेंटर पार्ट लिया है, इसको हमने इस तरीके से जो हमारा अस्तर था उस पर हमें उल्टा करके रख लेना है मेन फैब्रिक को। एंड ऊपर वाली जो साइड है वहाँ पे हमें एक सिलाई लगा लेनी है, करीब 1.5 इंच का मार्जिन लेके। तो लाइट चली गई थी तो यहाँ पे जो है सिलाई मैंने नहीं दिखाई। अब देखिए, यहाँ पे जो है मैंने इस तरीके से जो सिलाई लगाई है। अब क्या करना है, हमें इस तरीके से दूसरी साइड पलट लेना है। ठीक है, ये हमने इसलिए किया था, जो मुड्ढों वाली साइड जो हमारा कपड़ा निकलता रहता है, तो इस तरीके से जो है आपका कपड़ा निकलेगा नहीं, बहुत फिनिशिंग के साथ जो है ये तैयार होगा। ठीक है, अब आपको सिंपली चारों तरफ से सिलाई लगा के मेन फैब्रिक को अस्तर से जो है वो स्टिच कर देना है। ठीक है जी। यहाँ पे आपको कपड़े को खींचना नहीं है, जैसा कपड़ा है वैसे ही रख के बस यहाँ पे जो भी बीच में जो है सिमटे वगैरह आ जाते हैं उसको एकदम से प्लेन कर देना है। ठीक है, जिससे कि हमारी झोल वगैरह ना आए। बस सिंपली आपको इस तरीके से जो है सिलाई लगाते जाना है चारों तरफ। और इसी तरीके से जो इसके और पार्ट हैं उनको भी आपको इसी तरीके से मेन फैब्रिक को अस्तर से स्टिच कर लेना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है बीच में जो भी झोल आ जाती है, मैं इसको इस तरीके से साइड से निकाल देते हैं। तो इस तरीके से जो है बहुत इजीली जो है इसको निकाल सकते हैं। अगर आप खींचेंगे कपड़े को तो जो है आपके अस्तर में झोल आ सकती है। अगर आप अस्तर को ज़्यादा खींचेंगे तो आपके मेन फैब्रिक में झोल आ जाएगी। तो इसलिए दोनों को ही मत खींचिएगा, दोनों को जो है एज इट इज रखना है और बस सिंपली सिलाई लगाना है। ठीक है, और जो भी बीच में सिमटे वगैरह पड़ जाते हैं तो जिस तरीके से मैं निकाल रही हूँ इसी तरीके से आपको जो है वो निकाल देना है। ठीक है, आपका अस्तर जो है वो प्रॉपर तरीके से जो है आपके मेन फैब्रिक से स्टिच हो जाएगा। तो लीजिए, बातों ही बातों में हमारा अस्तर जो है वो मेन फैब्रिक से ज्वाइंट हो चुका है। तो इसी तरीके से हमने जो है वो दूसरे पार्ट भी स्टिच कर लिए हैं मेन फैब्रिक से। तो अब हमें क्या करना है, जो हमारे दूसरे वाले पार्ट हैं, यानी कि हमने जो प्रिंसेस कटिंग की थी उसके जो 2 पार्ट थे साइड वाले, उनको जो है हम इससे अटैच कर लेंगे। ठीक है जी। तो चलिए करते हैं इसको स्टिच। अब देखिए, जिस तरीके से हमने इसकी कटिंग की थी, यानी कि कटिंग करते टाइम जो हमने प्रोसेस फॉलो किया था, उल्टा करके रख के किया था, उसी तरीके से हमें जो है इसको स्टिच करना है। ठीक है, तो आप जो है एक बार पहले इस तरीके से इसको चेक कर लीजिएगा, जो पार्ट जिस साइड का हो आप उसी साइड अटैच करें। ठीक है, आप सिंपली समझ जाएंगे कि कौन सा पार्ट जो है वो किस साइड का है। ठीक है, लेकिन फिर भी हम जो है इस तरीके से एक बार रख के चेक कर लेंगे। अब उसके बाद क्या करना है, जो तो हमारा टॉप सेंटर वाला जो पार्ट है, सॉरी, उसको हमें इस तरीके से सीधा करके रखना है, और उसके ऊपर जो है हमें उल्टा करके जो हमारा साइड वाला पार्ट है उसको रखना है, और सिंपली यहाँ पे जो है इस तरीके से हमें स्टिच करते जाना है। यहाँ पर भी आप झोल का ध्यान रखिएगा, कोई कपड़ा खींचना नहीं है, जैसा है वैसा ही आपको रख के स्टिच कर देना है। ठीक है, अगर आप खींचेंगे तो आपके बीच में झोल आ जाएगी, जो कि बहुत गंदी लगेगी। तो आप देख सकते हैं हमने इस तरीके से जो है इसको स्टिच कर दिया है, एंड प्रॉपर तरीके से जो है हमारा ये स्टिच हो चुका है। अब इसी तरीके से दूसरा वाला भी हमें इसको स्टिच कर लेना है। तो यहाँ पे जो मैंने आधा इंच जो मैंने एक्स्ट्रा लिया था, तो देखिए आप यहाँ पे जो है नीचे की साइड ऊपर नीचे हो जाता है इस तरीके से अगर हम इसको अटैच करते हैं, तो इसलिए जो है मैं आधा इंच एक्स्ट्रा ले लेती हूँ। अगर आपको लगता है आपका बिल्कुल बराबर आता है तो आप मत लीजिएगा, बट मुझे जितना लगता है कि हाँ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है तो मैंने उस अकॉर्डिंग ले लिया था। ठीक है, अब जो है हमें करना है यहाँ पे नेक की कटिंग। तो यहाँ पे हमने नेक की कटिंग पहले नहीं की थी, अब जो है हम यहाँ पे नेक की कटिंग करेंगे। ठीक है जी। तो देखिए, हमने जो फ्रंट वाला पार्ट, सॉरी बैक वाला पार्ट जो हमने कट किया था, तो उस टाइम जो हमारी नेक की पट्टी थी उसी को हमने जो है यहाँ पे यूज़ करना है, क्योंकि हमें जो है फ्रंट और बैक दोनों बराबर रखने हैं। अगर आप पट्टी यूज़ ना करें तो मैं यहाँ पे आपको नेक की लेंथ और विड्थ बता देती हूँ। यहाँ पे जो नेक की लेंथ है वो हमारी है 3.5 इंच। विड्थ की बात करें तो विड्थ है हमारी 3 इंच, यानी चौड़ाई 3 इंच और लंबाई 3.5 इंच। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग भी इसको मैनेज कर सकते हैं, यानी कि अगर आप कम ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे जो है मैंने छोटा ही गला रखा था, तो इसलिए जो है मैंने इस अकॉर्डिंग ही इसको मैनेज किया है।
अब जो है हमें यहाँ पे करनी है इसकी पट्टी की कटिंग, फ्रंट और बैक दोनों की कर लेंगे क्योंकि दोनों में ही पट्टी लगानी है हमें। अगर आप बुकरम लगाना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने सिंपली जो गले से जो पट्टी निकली थी उसी को मैंने इस तरीके से रखा और इसकी जो है पट्टी मैंने इसको कट कर लिया, ठीक है। यहाँ पे करीब मैं 1.25 इंच की जो पट्टी है इसको हम कट करेंगे। तो यहाँ पर जो है फ्रंट और बैक दोनों की जो पट्टियाँ हैं वो कट चुकी हैं। तो चलिए अब इसको करते हैं स्टिच। तो यहाँ पे सबसे पहले काम करना है कि आपको जो साइड से जो है इस तरीके से सिलाई लगा लेना है पट्टियों की। तो ये दोनों पट्टियों में कर लेना है आपको, ठीक है। एंड इसके बाद सिंपली जो हमारे नेक की हमने कटिंग की थी वहाँ पे भी हम इस तरीके से एक सिलाई लगा कर उसको फिक्स कर लेंगे। और उसके बाद सिंपली यहाँ पे इस तरीके से पूरी गोलाई में जो है हमें इसको स्टिच कर देना है, ठीक है जी। तो यहाँ पे कुछ खास करना नहीं है, बस जिस तरीके से हम पट्टी वगैरह लगाते हैं गले में बस सेम उसी तरीके से हमें जो है इस पट्टी को लगा देना है। यहाँ पे आप कोई गले में डिज़ाइन वगैरह बनाना चाहते हैं तो आप वो बना सकते हैं। तो यहाँ पे जो है हमारी पट्टी अटैच हो चुकी है। अब इसके बाद आपको छोटे छोटे इस तरीके से जो है कट लगा देने हैं जिससे कि हम इसे फ़ोल्ड करें तो वो फिनिशिंग के साथ जो है वो फ़ोल्ड हो जाए। एंड इसके बाद दूसरी साइड यानी कि उल्टी साइड जो है हमें इस तरीके से इसको पलट देना है और यहाँ पे आप कच्ची सिलाई लगा सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्टली यहाँ पे तुरपन कर सकते हैं, ठीक है जी। तो मैंने यहाँ पे अभी के लिए जो है मैं कच्ची सिलाई लगा ले रही हूँ क्योंकि तुरपन जो है मैं बिल्कुल लास्ट में ही करूँगी इसकी। तो लीजिए हमारा जो फ्रंट पार्ट है वो इस तरीके से उसका नेक तैयार हो चुका है और यहाँ पे जो प्रिंसेस कटिंग की थी वो भी हमारी स्टिच हो चुकी है, ठीक है। अब जो है हमें करना है बैक पार्ट तैयार। तो बैक पार्ट में जो हमारा नेक है जिस तरीके से हमने फ्रंट में तैयार किया था सेम वैसे ही हमें तैयार करना है। और उसके बाद अब जो है हम यहाँ पे डालेंगे प्लेटें। तो प्लेटों के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे जो है वहाँ पे निशान लगा लेते हैं। तो देखिए इसका जो हम प्लेटों के बीच का जो हम गैप रखेंगे वो रखेंगे हम यहाँ पे 7 यानी 7 इंच, ठीक है। और इसकी अगर लेंथ की बात करें प्लेटों की यानी कि लंबाई की बात करें तो ये रखेंगे हम यहाँ पे 7 इंच, यानी कि दोनों जो है वो 7 इंच रखेंगे। अब जो है सिंपली हमें यहाँ पे जो है इसको स्टिच कर लेना है। तो यहाँ पे मैं करीब आधा इंच की जो है ये प्लेट डालूंगी। और आपको ध्यान रखना है स्टार्टिंग से आपको तिरछी प्लेट लेके आनी है, ये नहीं है एकदम से आप तिरछा करें, स्टार्टिंग से ही उसे हल्का तिरछा करते हुए लेके आइए, इससे बहुत सही से जो है आपकी प्लेट पड़ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे एक प्लेट पड़ चुकी है, सेम ऐसे ही हमें दूसरी वाली प्लेट जो है उसको भी डाल लेना है। और आप यहाँ पे नेक पे जो हमने पट्टी जो स्टिच की थी यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसको जो है दूसरी साइड पलट के कच्ची वाली जो सिलाई लगाई थी हमने वो नहीं लगाई है, ठीक है। वो हम लगाएंगे जब हम इसको मुड्डे जो है उसके अटैच कर देंगे उसके बाद। तो यहाँ पे हमें बैक वाला पार्ट नीचे रखना है, उसके ऊपर फ्रंट वाला पार्ट रखना है और इस तरीके से जो है हमें इसके मुड्डे जो हैं वो अटैच करने हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारी पट्टी थी उसको आप इस तरीके से बाहर की साइड निकाल दीजिए और उसके बाद ये मुड्डे जो है आपको अटैच करने हैं, ठीक है। यहाँ पे आप मुड्डों को जो है मतलब मुड्डे की जो सिलाई है उसको पक्का करने के लिए यहाँ पे आप 2 सिलाई भी लगा सकते हैं, अदरवाइज़ आप 1 सिलाई लगा के भी काम चला सकते हैं, लेकिन आप 2 सिलाई लगाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो मैंने जो है यहाँ पे 2 सिलाइयाँ लगाई हैं मुड्डों वाली साइड। उसके बाद आप इस तरीके से जो है आपको जो पट्टी है इसको पलटना है। आई होप आपको क्लियर दिख रहा होगा। और उसके बाद आप पीछे साइड जो है अभी कच्ची सिलाई लगा सकते हैं, नहीं तो आप इसी टाइम पे तुरपन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मैंने दोनों साइड ही कच्ची सिलाई लगा के नेक को तैयार कर लिया है। एंड नीचे वाली साइड जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा था यानी जो ऊपर नीचे हो रहा था उसको हमने इस तरीके से स्ट्रेट करके कटिंग कर दी है उसकी, ठीक है। अब जो है हमें तैयार करनी है स्लीव्स। तो स्लीव्स हमने 2 पार्ट में कट की थी। तो जो हमारा नीचे वाला पार्ट था उसकी जो है हमने इस तरीके से इसको पलट लेना है आधा इंच का। अब उसके बाद जो हमारा ऊपर वाला पार्ट है उससे हमें नीचे वाले पार्ट को जो है वो ज्वाइंट कर लेना है, ठीक है जी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से जो है मैंने सिलाई लगा के इसको ज्वाइंट कर लिया है। उसके आप यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा आधा इंच का जो है ये कम है, क्योंकि मैंने कहा था ये थोड़ा तन जाएगा। हमने जो कटिंग की थी उसकी तो वो 1 इंच कम पे थी, लेकिन अभी हमने जो है इसको स्टिच किया तो ये करीब आधा इंच कम रह गया है, जो कि बाद में एडजस्ट हो जाएगा क्योंकि हमने ऑलरेडी इसमें मार्जिन लिया था, ठीक है।
तो आप देख सकते हैं इस तरीके से जो है ये हमारी स्लीव्स तैयार हो जाएगी। यहाँ पे बस हमने नीचे की साइड फोल्ड किया था, जो ऊपर वाला पार्ट था उसको हमने बस ज्वाइन कर दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी जो दोनों स्लीव्स हैं हमने तैयार कर ली हैं। अब जो है हमें इसको अपने जो हमारा गाउन का जो टॉप पार्ट था उससे हमें अटैच करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें जो है सेंटर में इसका इस तरीके से निशान लगा लेना है फोल्ड करके। एंड इसके बाद जो साइड हमारी फ्रंट वाली साइड आएगी, मतलब आगे की तरफ जो साइड आएगी हमारी स्लीव्स की, उस साइड जो है इस तरीके से हमें छांट कह सकते हैं, आप छांट लगा लेना है, या फिर आपको आधा इंच जो है इस तरीके से कट करना है, ठीक है। अब उसके बाद हमें जो है यहाँ पे हमारा जो टॉप पार्ट था उसको इस तरीके से फैला के रखना है, और जो सेंटर वाला निशान था हमारे टॉप पार्ट का जहाँ पे जॉइंट था, उस जॉइंट को हमें सेंटर वाले निशान से जो है इस तरीके से मिला के रखना है, और सिंपली इस तरीके से हमें नाप लेना है स्लीव्स को। जहाँ पर ये ख़त्म हो रहा है वहीं से हमें सिलाई लगाना स्टार्ट करना है। और यहाँ पे जो है आप मार्जिन करीबन अच्छा खासा ले लीजिएगा, आधा इंच के करीब, क्योंकि अगर आप कम मार्जिन लेंगे तो वो निकल जाता है, क्योंकि ये कपड़ा वैसे भी बहुत ज़्यादा चिकना वाला कपड़ा होता है। तो अगर आप इस टाइप का कपड़ा जो है यूज़ कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो भी आप मार्जिन लें वो प्रॉपर लीजिएगा। एंड दूसरी चीज़, जो सेंटर पॉइंट है दोनों का, वो सेंटर पॉइंट बिल्कुल बराबर आना चाहिए, ठीक है जी। तो लीजिए हमारी स्लीव जो है वो हो चुकी है इससे अटैच, तो आप देख सकते हैं। एंड इसी तरीके से क्या करना है, हमें दूसरी वाली जो स्लीव्स है उसको भी इसी तरीके से तैयार करना है। तो यहाँ पे जो है हमने इसी तरीके से दूसरी स्लीव्स को अटैच कर लिया है, और हमारी जो स्लीव्स हैं दोनों लग चुकी हैं। अब जो है हमें क्या करना है, यहाँ पे एक साइड की जो है हमें यहाँ पे फिटिंग कर देनी है, ठीक है। और जो फिटिंग हमें स्टार्ट करनी है वो यहाँ से स्टार्ट करनी है, जो हमारे यहाँ पे जॉइंट है, ठीक है। जॉइंट से आप थोड़ा बहुत पॉइंट भर ऊपर ले सकते हैं, और आपको यहाँ से स्टार्ट करनी है फिटिंग, और पूरी नीचे तक आपको फिटिंग करनी है, ठीक है। एक साइड फिटिंग करनी है और एक साइड ऐसे ही रखना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने सेंट जो हमारा यहाँ पे जॉइंट था उसी से जो है मैंने यहाँ पे सिलाई को स्टार्ट किया है, और जो भी आपकी फ़िटिंग है उसी अकॉर्डिंग आप फिटिंग का निशान लगा लीजिए। तो यहाँ पे जो है हमारी फ़िटिंग लग चुकी है, आप यहाँ पे डबल भी कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ तक जो है इस तरीके से ये हमने खुला रखना है, और यहाँ पर जिस तरीके से हम यहाँ पे चाक बनाते हैं उसी तरीके से इस कपड़े को बस सिंपली फ़ोल्ड कर देना है, ठीक है। यहाँ पे कुछ अलग करना नहीं है, तो बस उस साइड को बस सिंपली आपको फ़ोल्ड करना है। तो ये हमारी फ़िटिंग जो है इस तरीके से एक साइड की लग गई है। अब जो है हमें नीचे की साइड, हमें यहाँ पे जो हमारा बॉटम पार्ट है उसको अटैच कर देना है। तो सबसे पहले हमें बॉटम पार्ट में क्या काम करना है, जो हमारा अस्तर में हमारा अटैच आया था, मतलब अस्तर में जो हमारा जॉइंट आया था उसको हमें इस तरीके से जॉइन करके इसको कंप्लीट करना है, ठीक है। वहाँ पे कुछ नहीं करना होगा, बस सीधी सीधी सिलाई लगा के उसको जो है वो अटैच कर देना है, जैसा मतलब कटा हुआ है वैसा ही आपको उठा के उसको जॉइन कर देना है, ठीक है। अब जो हमारा मेन फैब्रिक है और जो हमारा अस्तर है उसको हमें जो कमर वाली साइड थी वहाँ से इस तरीके से हमें अटैच कर देना है। तो आप देख सकते हैं ये इस तरीके से जो है ये अटैच हो जाएगा। इससे क्या होगा, जब आप इसको जॉइंट करेंगे अपने टॉप पार्ट में तो आपको इजी पड़ेगा, ठीक है। अगर आप नहीं करेंगे तो जो है इधर उधर भागेगा। अगर आप बिगनर्स हैं तो आप इस तरीके से कर लीजिए, अगर आपको बहुत ज़्यादा मतलब अच्छे से आता है या परफेक्ट है आप, तो आप डायरेक्टली भी इसको अटैच कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप चाहें तो यहाँ पे सेंटर पॉइंट लगा सकते हैं, मतलब सेंटर पॉइंट ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने ले लिया था। अब सिंपली जो है आप इस तरीके से इसको नाप लीजिए, और नापने के बाद आपको सिंपली इसको जो है इससे अटैच कर देना है, ठीक है। यहाँ पे कुछ अलग करना नहीं है। और यहाँ पर भी एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब आप इसको अटैच करें तो आपको कोई भी कपड़ा खींचना नहीं है, और जो हमने सेंटर पॉइंट लिया है वो आपका जो दूसरी वाली जो फिटिंग है साइड वाली, वहाँ पर वो सेंटर पॉइंट आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए इसको करते हैं स्टिच।
यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है, कोई भी कपड़ा आपको खींचना नहीं है, ठीक है। ना तो आपको जब हमने अस्तर जॉइंट किया था मेन फैब्रिक से उस टाइम खींचा था, और ना ही अब खींचना है, ठीक है। खींचने से क्या होता है, जो हमने कटिंग की थी वो प्रॉपर करी थी, और फिर वो खींचेंगे तो ऊपर नीचे हो जाता है, तो इसलिए आपको खींचना नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो है मेन फैब्रिक्स मतलब टॉप पार्ट जो है बॉटम पार्ट से स्टिच हो चुका है। तो आप देख सकते हैं ये इस तरीके से आ जाएगा। तो अब जो है हमें करनी है यहाँ पे दूसरी वाली जो साइड रह गई थी उसकी भी फिटिंग। तो जो हमारा फिटिंग वाला निशान था उस पर ही हमें दूसरी साइड की फिटिंग कर देनी है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये भी मैंने यहीं से स्टार्ट करी है, क्योंकि हमें जो आगे वाला पार्ट है उसको फोल्ड करना है, क्योंकि वो खुला रहेगा, ठीक है। जैसे कि आपने स्टार्टिंग में जो मैंने उसका फाइनल लुक दिखाया था तो उस टाइम आपने देखा होगा, और अभी इसका लास्ट में भी मैं आपको फाइनल लुक दिखा दूँगी तो आपको समझ में आ जाएगा। तो बस इसी तरीके से हमें जो है इसकी पूरी सिलाई को जो है कंप्लीट कर देना है फिटिंग वाली। और यहाँ पर जो आपके बॉटम पार्ट में दो जो हमारे मतलब एक अस्तर है एक मेन फैब्रिक है, तो अस्तर और मेन फैब्रिक को अलग अलग आप सिलाई लगाइएगा, इससे जो है आपकी घेर जो है वो प्रॉपर रहता है, इधर उधर चिपकता नहीं है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे पहले जो है अस्तर की फिटिंग लगा लेंगे पूरे इसी तरीके से, और बाद में अंदर से जो है हम यहाँ पे जो हमारा मेन फैब्रिक है उसको भी हम अंदर से जो है उसकी सिलाई लगा लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से इसको कर लेंगे जल्दी से कंप्लीट। तो हमारे गाउन की सिलाई जो है वो हो चुकी है कंप्लीट, और ये रहा गाउन का फाइनल लुक। आई होप आपको ये गाउन पसंद आया होगा। स्टिचिंग जो है आपको ज़्यादा टफ नहीं लगी होगी, इजी लगी होगी और समझ में भी आ गई होगी, ठीक है। तो अगर आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।